हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, इविल क्लैन के साथ फाइट में जियान के अगेंस्ट 4 स्टार इमॉर्टल लेवल के फाइट आ जाता है, मगर तियान होंग आकर इसे खत्म कर दिए थे। लास्ट में डिप्यूटी हेड तियान यान आए थे और ये एक सोल पैलेस से हैं, सोल गार्ड। अब इनसे फाइट चल रहा था। अब आगे तियान होंग इस टाइम पे चेन से बंधे होते हैं और ये जियान को कहते हैं कि डुआन की को लेकर निकल जाने को। हाल में स्टेप 5 स्टार इमॉर्टल इस लेवल के बंदे को अभी जियान और डुआन की दोनों भी हैंडल नहीं कर सकेंगे। डुआन की अपने फादर को देखती है और जानती है कि अगर इन्हें सेव नहीं किया गया तो फिर इसके फादर भी बचने वाले नहीं हैं। इधर जियान इसके रास्ते में अगर खड़ा हो जाता है और इसे इस बैटल में नहीं जाने देता, मगर डुआन की के बॉडी से थंडर एनर्जी रिलीज होता है और ये जियान को साइड में हटने को कहती है। हालांकि जियान फिर भी इसे जाने से रोकता है। इधर ये सोल गार्ड इन सभी से कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। डुआन की, जो कि अपने मदर को पहले ही खो चुकी है, अभी अपने फादर को नहीं खोना चाहती है और ये काफी गुस्से में है अभी। हालांकि जियान अपने सोल पावर से अटैक कर डुआन की को बेहोश कर देता है और डुआन की को लेकर निकलने लगता है। इधर ये सोल गार्ड अब इन दोनों को भागते हुए देखता है और ये इन दोनों में से किसी को भी यहाँ से बचकर जाने नहीं देना चाहता है। इस टाइम पे ये अपने सोल चेन से जियान होंग को कैद किए हुए है। अब ये जियान की ओर जोरदार अटैक को सेंड करता है। जब जियान ये देखता है, फिर अपने ड्रैगन बॉल ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेयर को रिलीज करता है। जब ये अटैक जियान को हिट करता है, फिर जियान के गोल्डन लाइट और होली फ्लेम इस अटैक को वीक करते हैं, मगर फिर भी जियान को काफी जोरदार हिट होता है और अब तो इसका फेस भी पेल हो चुका है। जियान को काफी जोर से हिट हुआ है ये अटैक। तुरंत अब जियान अपने फॉर्मेशन के पावर को यूज करता है और इस जगह से निकलता है। इन्हें जाता हुआ देखकर तियान होंग भी अब जियान को थैंक्स कह रहे होते हैं। जियान और डुआन की अब थंडर पॉन्ड में आ जाते हैं। वहाँ से निकलकर डुआन की अब जियान के चेस्ट पे देखती है, जहाँ पे इसे अटैक हिट हुआ था। चेस्ट पे होल क्रिएट है, मगर इससे ब्लड नहीं आ रहा है। ये भी जानती है कि अगर जियान इसे कैरी नहीं कर रहा होता तो फिर इस तरह से इंजर्ड भी नहीं होता। हालांकि जियान का ये इंजर तुरंत ही अब हील होने लगता है। जब सोल गार्ड जियान को हिट किया था तो फिर सोल ईटर अपने पावर का यूज किए थे जियान को सेव करने के लिए, और जियान इस इंजरी को फेक क्रिएट किया था ताकि सोल गार्ड को लगे कि जियान काफी इंजर्ड हो गया है उसके अटैक से। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग प्रेजेंट हैं। काफी तो चले गए थे जब इविल क्लैन के बंदे डिफीट हुए थे, मगर कुछ लोग अभी भी कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से थंडर पूल में रुक गए थे। मूगे और यून की अब ये दोनों भी जियान को यहाँ पे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों वापस आ गए। जियान इन्हें बताता है कि क्या चल रहा था। अब तक जियान अब बैठकर अपने एनर्जी को रिस्टोर करना स्टार्ट करता है। कभी भी रियल बैटल फिर से हो सकता है। थंडर सिटी, जो कि हमेशा थंडर से घिरी होती है, इस टाइम पे इसके ऊपर ब्लैक मिस्ट फैलना स्टार्ट हो चुका है। इधर दूसरी ओर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोल पैलेस का एक पर्सन है और एक सीन फोर्स से है। दोनों ही अब थंडर सिटी पे अटैक करने वाले होते हैं और ये कहते हैं कि जो भी अब यहाँ पे होगा उसका पता किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं चलने वाला है। यहाँ का और बाहर का कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया गया है। एक पर्सन आकर कहता है कि यूहान का ग्रुप को थंडर वैली के मास्टर ने सील कर दिया है और सोल गार्ड अभी उनसे डील कर रहे हैं। एक ब्लैक पर्सन कहता है कि हमें फिलहाल दूसरे 4 स्टार इमॉर्टल्स के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें किल करने के बारे में, क्योंकि अभी इनका भी पावर उतना नहीं है कि ये इनसे डील भी कर सके। ये सुनकर अब जो पर्सन थ्रोन पे बैठा होता है अब ये भी कहता है कि ठीक है, आओ चलें। इस पर्सन का भी पावर 5 स्टार इमॉर्टल पे है। थंडर सिटी में यहाँ पे 8 मेजर फोर्सेस हैं और इस शहर को थंडर प्रोटेक्ट करता है, जो कि इस सिटी के चारों ओर भी है। जब ये थंडर इस सिटी का चला जाएगा फिर इसके अंदर कोई भी बचने वाला नहीं है। जब ये थंडर फील्ड भी टूटकर बिखर जाता है, फिर लोग सिटी के ऊपर नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक मिस्ट ऊपर स्काई में फैलना स्टार्ट हो चुका है। इधर तानचेन भी इस थिंग को नोटिस करते हैं। तानचेन भी कहते हैं कि मैं जाता हूँ और जाकर इन्हें कुछ देर के लिए रोकता हूँ जब तक कि दूसरे नहीं आ जाते हैं। दूसरे लोग सिटी के अब पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। इधर एल्डर डू फेंग भी कहते हैं कि वैली मास्टर ने जो सोचा था वही हो रहा है। अब 8 मेजर फोर्सेस को साथ में आकर इस संकट का सामना करना होगा। अब ये ऑर्डर देते हैं कि जाओ और सभी को गैदर करना स्टार्ट करो। ऊपर स्काई में ब्लैक मिस्ट के अंदर काफी सारे सीन ग्रुप के पावर हाउसेस हैं और ये थंडर सिटी के लोगों को कॉल करते हैं कि आओ और अगर हमारे हाथों मरो। जब इनका आवाज आता है फिर इविल और अभी फैलना स्टार्ट करता है। अब 3 लोग गैदर हो जाते हैं और ये तीनों 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। इन्हें देखकर सीन को भी ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। फिर इतने में धीरे धीरे 8 लोग सामने आते हैं और ये सभी 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे हैं। इन लोगों का भी उम्मीद तियान होंग पे ही टिका हुआ है। जब वो फ्री होकर यहाँ पर आते हैं फिर इनका भी काफी हेल्प होगा इन इविल पर्सन से डील करने में। सीन ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है
जिसमें ह्यूमंस हैं और ये इविल रेस के लिए काम करते हैं। इनके ग्रुप का लीडर 5 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। ब्लैक मिस्ट में अब एक पर्सन कहता है कि सर सामने 8 लोग हैं और ये सभी 4 स्टार इमॉर्टल पे हैं, इनके पावर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पर्सन कहता है कि जबकि ये लोग इस सिटी के लास्ट डिफेंस लाइन है, फिर मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर अब इस पूरे सिटी के उम्मीद को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इधर आइस पैलेस की मास्टर अब आगे आकर पहला अटैक यही करती है और ये एक आइस टाइप यूजर भी है। काफी आइस क्यूब्स आना स्टार्ट होता है एयर में और इससे एनर्जी भी काफी ज्यादा रिलीज होता है। इन 8 लोगों में सिर्फ तानचेन का ही सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये इन सबको कमांड कर रहा होता है। अब जोरदार स्काई में एक एक्सप्लोजन होता है जो कि इन सिनर ग्रुप को भी हिलाकर रख दिया है। इसे देखकर दूसरे भी कहते हैं कि नाइस अटैक। हालांकि ये सिनर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं इन 8 लोगों पे। इनमें से एक फायर सिनर है जो कि काफी पावरफुल भी है और ये फ्लेम के पावर को भी यूज कर सकता है, मगर ज्यादातर इविल फोर्सेस अपने इविल एनर्जी को ही यूज करते हैं। हालांकि ये इविल एनर्जी को भी यूज कर सकता है। ये लोग भी समझ चुके हैं कि इनका आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन टूट चुका है। अब ये 8 लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। इधर इस फॉर्मेशन के बीच में तानचेन इसे सपोर्ट करता है और एक गोल्डन स्क्रॉल इनके हाथ में अपीयर होता है। दूसरे अपने पावर को अब तानचेन के बॉडी में डालना स्टार्ट करते हैं। इससे अब तानचेन का पावर बढ़कर अब 5 स्टार इमॉर्टल पे भी आ जाता है। इस फॉर्मेशन का पावर भी काफी जोरदार है, मगर इसे एक्टिवेट करने के लिए एक 5 स्टार इमॉर्टल का जरूरत होता है। इधर सीन फोर्स से हाउस इन कहता है कि अब ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इस फॉर्मेशन से जो थंडर का पावर रिलीज होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और थंडर जाकर हाउस इन को कैप्चर करता है और एक जगह पे कैद कर लेता है। ये हाउस इन भी अपने फायर के पावर के साथ भी इस थंडर के पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। इधर दूसरे इसे देखकर कहते हैं कि इस फॉर्मेशन को वैली मास्टर ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि ये 5 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। तानचेन का पावर इस टाइम पे हाउस इन के पावर के काफी करीब है। दूसरे ये देखकर सोचते हैं कि क्या ये काफी होगा इन्हें रोकने के लिए। इधर जब ये हाउस इन अपने फायर को कॉल करता है, फिर ये फायर को भी थंडर पावर डेवोर कर लेता है। इस टाइम पे हाउस इन पहले सोच रहा था कि तानचेन इस फॉर्मेशन के थंडर पावर का यूज कर इसे सिर्फ कैद ही कर सकेंगे, मगर अब तो ये थंडर पावर इसके इविल ऑरा को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब इसके बॉडी से इसका इविल पावर खत्म हो जाएगा तो फिर ये पर्सन भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मगर हाउस इन इसे ये चांस भी देने वाला नहीं है। इधर दूसरी ओर सोलगार्ड तियान होंग को कहता है कि ये इविल रेस हो या फिर और कोई हो, हम सभी का साथ देंगे जब तक कि हमारा प्लान कामयाब होता है। तो फिर एक बार जब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा फिर ये ग्रेट वर्ल्ड हमारा हो जाएगा। अब ये अपने रिंग का यूज करता है। इसका रिंग भी थोड़ा डिफरेंट है, ये लिविंग थिंग को इसके अंदर स्टोर कर सकता है। अब तियान होंग का बॉडी इस रिंग के अंदर जाता है। इसे फील होता है कि होली फ्लेम का यूजर इसके हाथों से बच गया है। इधर 3 दिन बाद जियान का भी पावर इसके पीक पे रिकवर हो चुका है। तुरंत अब स्काई में एक क्रैक ओपन होता है और एक हैंड आकर डुआन की को कैच करता है और इसे अपने साथ लेकर जाता है। इसे देखकर जियान कहता है कि लेजिन मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। मुगे और क्यून की दोनों ही जियान से कहती है कि अब आगे क्या। इतने में जियान को किसी का प्रेजेंस फील होता है, मगर ये कोई एनिमी नहीं है, ये वही ड्रैगन है। ये लोग अब रिलैक्स करते हैं, लेकिन तुरंत ही एक बड़ा सा हैंड स्पेस से निकलकर जियान की ओर आगे आता है और जियान को पकड़ लेता है और ये जियान को अपने साथ स्पेस के अंदर खींचता है। जाने से पहले जियान इन्हें यहीं पे रुकने को कहता है। जियान और तियान होंग इन दोनों को ही ये सोल गार्ड कैप्चर कर चुका है। इधर थंडर वैली के अंदर एक फिगर है। अब इसे देखकर दूसरे कहते हैं कि कौन हो तुम। ये फिगर भी सोल क्लान से ही है और अभी तुरंत ही बिना इन्हें चांस दिए हुए अटैक करता है और अपने चेन से इन्हें किल करना शुरू करता है। अब काफी ज्यादा डिसाइपल मारे जाते हैं। इधर तियान हेंग पूछता है कि हमारा मैन पावर किधर है, कहाँ पे है सभी। ये सभी समझ चुके हैं कि इस टाइम पे इन्हें डेथ तक फाइट करना होगा। इतने में 5 फिगर्स अपीयर होते हैं। इन्हें देखकर तियान हेंग कहता है कि हम ब्रदर और सिस्टर हुआ करते थे, क्या हुआ, तुम सब अब सोल क्लान से मिल चुके हो। इधर ब्लैक मिफ्लर से आवाज आता है, इन सभी को अरेस्ट कर लो, मगर ध्यान रहे कि ये लोग मरे नहीं। इधर दूसरे जगह पे तानचेन फाइट कर रहे होते हैं हाउस इन से अपने फॉर्मेशन के पावर को यूज कर। इनके बॉडी से इस टाइम पे एक डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इमिट हो रहा है। अब ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक को लॉन्च करते हैं। इस फॉर्मेशन का एक थंडर पिलर निकलकर सामने आता है। इतने में एक फिगर यहाँ पे आता है और कहता है कि ब्रदर सोल गार्ड ने जियान और तियान होंग को कैप्चर कर लिया है और उन्हें अपने रिंग में रखा हुआ है। इधर इस रिंग के अंदर जियान और तियान होंग दोनों बात कर रहे होते हैं। जियान कहता है कि लगता है इस बार ये पूरा तैयारी के साथ आए हैं। तियान होंग कहते हैं कि अब जबकि मेरा डार्क डिसीज हील हो चुका है और मुझे लेडीज कैप्टर मिल चुका है और मेरा सवारी भी अपने पीक लेवल पे है, इनका सवारी वो ड्रैगन है। ये कहते हैं कि मैं 2 5 स्टार इमॉर्टल का सामना भी कर सकता हूँ।
जियान भी फील कर सकता है कि तियानहोंग का ऑरा भी पहले जितना रिकवर हो चुका है। इस टाइम पे पूरा थंडर सिटी इस ब्लैक मिस्ट से घिरा होता है और इसके अंदर रहने वाले लोग भी काफी डरे होते हैं। इधर तानचेन अपने फॉर्मेशन के अंदर में हाउस इनको कैद कर रखे हुए हैं, मगर ये भी जानते हैं कि अब इनका पावर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जब इनका पावर खत्म हो जाएगा फिर ये हाउस इन भी निकल कर चला जाएगा। हालांकि अब ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का सोचते हैं। ऐसा इसे करता हुआ देखकर दूसरे सेवन लोग भी कहते हैं कि मत करो, मगर ये भी जानते हैं कि इस टाइम पे कोई और चारा भी नहीं है। इसके इस एक्शन से अब ये लोग भी काफी प्रभावित होते हैं तानचेन से। इधर हाउस इन भी समझ चुका है कि तानचेन अभी 5 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है और इसका सोल पावर भी फेरीलैंड में है। अगर ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा फिर जो पावर रिलीज होगा वो इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तानचेन के बॉडी से अब लाइट फ्लैश करता है और पावर कंडेंस होना स्टार्ट होता है। इधर ये हाउस इन निकलने का पूरा जोर लगाता है, मगर इतने में एक और पर्सन 5 स्टार इमॉर्टल लेवल का आता है और ये सोल क्लान से है, सोल कियानमो। ये तानचेन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकता है। हाउस इन को देखकर ये कहता है कि डोंट वरी, जबकि हम इस बार कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना। सोल कियानमो कहता है कि इसका सोल पावर हमारे लिए काफी यूजफुल है तो हम इसे किल नहीं कर सकते हैं। हाउस इन भी 5 स्टार इमॉर्टल लेवल के अर्ली स्टेज में है और ये सोल पैलेस के बंदा मिडिल स्टेज में है। इतने में इसके रिंग से जियान और तियानहोंग दोनों ही बाहर निकल कर आते हैं। जियान को देखकर हाउस इन को भी थोड़ा फियर फील होता है इसके होली फ्लेम से। इस टाइम पे तियानहोंग को देखकर ऐसा लगता है कि इसके बॉडी में एक ड्रैगन घुस गया हो। इस तरह का ऑरा इनसे इमिट होता है। जिन रेड कलर के चेन से तियानहोंग बंधे होते हैं अब ये भी टूटकर बिखर जाता है। अब इस टाइम पे किनेमो जो कि सोल गार्ड है और हाउस इन जो कि सीन फोर्स का किंग है, अब ये दोनों भी काफी सरप्राइज होते हैं। हाउस इन अब समझ चुका है कि यहाँ पे रुककर फाइट करना बेकार होगा और जब ये भाग रहा होता है फिर एक बैरियर इसे रोकता है। तियानहोंग इनका पावर भी पहले से काफी टाइम इंक्रीज कर चुका है। इस स्काई में अब इविल और अभी काफी कम होता है और थंडर पावर गैदर होता है जैसे कि अपने किंग को सलाम करने आए हो। अब इधर हाउस इन अपने काफी सारे सीन फोर्सेस के बंदों को कहता है कि जाओ और जाकर इसे किल कर दो, मगर इन स्मॉल बंदे को जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं है इन्हें रोकने के लिए अब 8 लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि इन्हें हम पे छोड़ दो। अब क्वीन मो कहता है कि तियानहोंग हमारा प्लान काफी अच्छा था, मगर तुम भूल रहे हो कि यहाँ पे 2 5 स्टार इमॉर्टल हैं। जब तक हम दोनों तुम्हें डिफीट कर देते हैं तुम सभी भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। अब इनका बैटल भी स्टार्ट होता है। तियानहोंग अब अपने लीडिस कैप्टन वेपन को कॉल करते हैं। इतने में इधर कियानमो चिल्लाता है और ब्लड सोल गार्ड को कॉल करता है। ऊपर स्काई में काफी बड़ा सा जेंट शैडो आना स्टार्ट होता है जैसे कि ये एक डेमन जेंट हो। इधर हाउस इन अपने फ्लेम को कॉल करता है और स्काई में फ्लेम भी फैल जाता है। जियान ये सब देख रहा होता है और इसका फ्लेम को देखकर कहता है कि लगता है कि एक हेवनली फ्लेम है डिफरेंट कैटेगरी का। अब इनका बैटल भी स्टार्ट ही होने वाला है। तियानहोंग एक वेपन क्राफ्टर मास्टर है और इन्हें वेपन्स क्रिएट करना काफी अच्छा लगता है। इस टाइम पे इनके पास 3 वेपन्स हैं और वो भी 5th ग्रेड का और लेडीज कैप्टर भी है जो कि 6th ग्रेड का वेपन है। इनके 5 स्टार इमॉर्टल के साथ ये भी काफी कॉन्फिडेंस है कि ये इन दोनों से डील कर सकते हैं। इनके बॉडी के ऊपर भी एक तरह का लेयर बन जाता है जो कि आर्मर की तरह है। इधर नीचे दूसरे 8 लोग इन सिन फोर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इधर कियानमो अपने ब्लड सोल गार्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। ये एक तरह का सोल क्रिएचर है जो कि इसके सोल पावर से बना है। जब ये अपने मुंह को खोलता है फिर काफी वायलेंट ऑरा रिलीज होता है। ये देखकर अब तियानहोंग अभी अपने सिल्वर आर्मर को अपने बॉडी से निकालता है और अभी ट्रांसफॉर्म होकर एक थंडर मिरर में चेंज हो जाता है। इसका डिफेंस भी काफी जोरदार है। एक 5 स्टार इमॉर्टल भी इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। इधर ये दोनों अब जोरदार पावरफुल अटैक को लॉन्च करते हैं तियानहोंग पे। इस अटैक को देखकर अब तियानहोंग भी पीछे नहीं हटता। ये जानता है कि अगर ये पीछे हट जाएगा तो फिर पूरा सिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तुरंत ही अपने वेपन को चार्ज कर अब ये आगे बढ़ता है और अब तो लेडीज कैप्टर भी काफी बड़ा हो जाता है साइज में और एक जोरदार स्विंग करता है। इधर ये दोनों भी इसके पावर को देखकर अपने पावर को लिमिट तक इंक्रीज करते हैं। तुरंत ही अब स्पेस भी शेक करना स्टार्ट करता है। इधर नीचे से दूसरे तियानहोंग का हौसला बढ़ा रहे होते हैं। ऊपर स्काई में कंटिन्यू अटैक के कारण से जोरदार एक्सप्लोजन होता है और सोल गार्ड अब डिस्ट्रॉय होता है जो कि सोल पावर से बना हुआ था। काफी पावरफुल एनर्जी रिपल्स फैलना स्टार्ट करता है। इधर दूसरे और जियान ये सभी पीछे की ओर हटते हैं। जब ये एक्सप्लोजन शांत होता है फिर ऊपर स्काई में 3 फिगर्स दिखते हैं। अब थोड़ी देर के बाद कियानमो का अटेंशन जियान की ओर शिफ्ट होता है और जियान को देखकर कहता है कि ये तुम्हारा ही गलती है। ये कहता है कि तियानहोंग हालांकि हमारा प्लान फेल हो चुका है मगर तुम हमें जाने से नहीं रोक सकोगे और इस टाइम पे तो तुम्हारे वैली के अंदर डिसाइपल्स भी सारे मारे जा चुके होंगे तो हमारा काम भी खत्म हो गया है। इन्हें भागता हुआ देखकर अभी अपने हाथों को मूव करते हैं। इधर हाउस इन अब जियान की ओर आगे बढ़ता है जो कि अपने हाथ में होली फ्लेम क्रिस्टल को निकाल चुका है। हालांकि तियान फेंग इस पे जोरदार अटैक करता है और ये इससे बच भी नहीं पाता। अब ये काफी इंजर भी हो चुका है। तियानहोंग 5 स्टार इमॉर्टल लेवल
लेवल के पीक पे है, तो फिर एक अर्ली स्टेज का बंदा कर ही क्या सकेगा। इधर कियान वो अपने बॉडी को ब्लैक मिफ्टर से घेरे होता है, मगर इसके अराउंड का स्पेस भी फ्रीज हो चुका है और इसे भी थोड़ा टाइम लगने वाला है खुद को फ्री करने में। जियान अपने होली फ्लेम के पावर को थोड़ी देर के लिए तियान होंग को देता है। ऐसा किया जा सकता है जब तक कि होली फ्लेम का मास्टर इसके लिए राजी है। ये दूसरे को होली फ्लेम के पावर को यूज करने दे सकता है। अब तियान होंग कियानमो के पास आ जाते हैं। इस टाइम पे इनके बॉडी के अराउंड फ्लेम और थंडर पावर साइन कर रहा है। होली फ्लेम का पावर इविल रेस पे तो असर करता ही है, साथ ही सोल क्लैन के बंदों पे भी करता है जो कि ब्लैक ऑरा का यूज करते हैं। कियानमो अब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का सोचता है और तियानहोंग को अपने साथ ही किल करने का भी, मगर इस टाइम पे होली फ्लेम और थंडर का पावर दोनों ही तियानहोंग यूज कर रहे हैं। अपने पावर को यूज कर अब तियानहोंग इन दोनों को सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इधर इस फाइट को ये 8 लोग भी देख रहे थे, अभी भी काफी प्रभावित होते हैं तियानहोंग से। ये कहते हैं कि वैली मास्टर अलमाइटी है। हालांकि इस टाइम पे ये लोग जियान की होली फ्लेम के पावर को भी देख चुके हैं, मगर इस टाइम पे दूसरा थिंग इंपॉर्टेंट होता है तो ये इसे इग्नोर करते हैं। जियान को अब तियानहोंग इसकी ओर देखकर स्माइल करते हैं और इसके भी हिम्मत की दाद देते हैं। अब ये भी जियान को इनवाइट करते हैं थंडर वैली में। इस जीत के पीछे जियान का भी काफी बड़ा हाथ है। इस टाइम पे इनके पास लोग भी काफी कम हैं और इस बड़े से फाइट के बाद अब काफी ज्यादा काम भी आ चुका है। थंडर टॉम का भी इंटरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसे भी ठीक करना होगा। सोल क्लैन और सिन फोर्स दोनों ही सिटी में काफी डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट किया है, तो इसे भी ठीक करना होगा। जियान भी इनकी बातों को सुनकर अब हेल्प करने को मान जाता है। अब जियान और तियानहोंग दोनों ही थंडर वैली के हॉल की ओर जाते हैं। जब ये वैली में वापस आते हैं फिर दूसरे इन्हें देखकर कहते हैं वैली मास्टर वापस आ चुके हैं। आगे जाते हुए जियान इनसे कहता है कि मैं होली फ्लेम का मास्टर हूँ, तो मेरा ड्यूटी है कि मैं इन इविल रेस से फाइट करूँ। जियान कहता है कि अगर इनमें से कोई मेरे हाथ लगा तो फिर मैं इनसे इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे तियानहोंग भी कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें 4 कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में लेकर चलूंगा। ये सुनकर अब जियान का फेस उतर जाता है। इसे देखकर अब तियानहोंग भी समझ जाते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, तुम ह्यूमन हो, मास्टर हो या एक घोस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चिंता मत करो। ये सुनकर अब जियान भी कहता है कि ठीक है। तियानहोंग कहते हैं ठीक है फिर आओ और हम बाकी लोगों को भी बाहर निकालते हैं ठंडा टॉम से। जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ है अब टोटल 10 मंथ्स हो चुके हैं। जियान और तियानहोंग दोनों ही एंट्रेंस पे आ जाते हैं। जब जियान इसके अंदर एंटर करने वाला था फिर डुआन की भी आती है यहाँ पे। इसे मिंगलिंग वैली में वापस से पहुंचा दिया था। रेस्ट करने के बाद अब ये भी फुल्ली रिकवर हो चुकी है। जियान इसे देखकर सोचता है कि ये भी काफी करीब आ रही है। मूइंग के बारे में क्वीन मेडुसा जानती है और उसका अप्रूवल भी वो दे चुकी है, मगर यूनियर को इसके बारे में पता नहीं है। खैर अब जियान और डुआन के दोनों एंटर करते हैं इधर अंदर में थंडर पूल के। यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और अब ये बात करते हैं कि अब तो काफी मंथ भी हो चुके हैं, कोई अब तक क्यों नहीं आया है, क्या वो सभी हमें भूल चुके हैं। इन्हें भी पता है कि इविल रेस और सोल क्लैन के बंदों ने अटैक किया था और वो भी काफी तैयारी करके आए थे, तो टाइम तो लगने ही वाला था। इतने में स्पेस चेक करता है और ये कहते हैं कि क्या कोई एनिमी आया है। फेंग यू फील करता है कि अंदर से जियान का पावर फील होता है। अब जियान को देखकर मुंह के आगे जाता है और इसके शोल्डर पे एक पंच करता है, जैसा कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मिलने के समय पे करता है, और जियान को कहता है कि मुझे पता था तुम सही सलामत होगे। डुआन की भी लियू किंग के पास आती है और इसे एक बड़ा सा हक करती है। जियान कहता है कि डोंट वरी, अब फाइटिंग खत्म हो चुका है, अब घर जाने का समय आ चुका है। अब इस इंसिडेंट को 1 मंथ हो चुका है और अब ठंडा सिटी भी शांत हो चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ से सी जाओ जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान अपने रूम में उठता है। अब इसे यहाँ पे जाकर 4 कॉन्टिनेंट में पार्ट लेना है और फिर ली सोल डोमेन के 4 कोर्टयार्ड को ज्वाइन करना है और सोल कप को हासिल कर सोल लेटर के पावर को रिस्टोर करना होगा। यहाँ का सफर भी जियान का खत्म हो चुका है। इन 1 मंथ में जियान काफी अच्छा से रिकवर कर चुका है। इतने में डुआन की आती है और कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने का डिसाइड किया है, जबकि तुमने काफी बड़ा हेल्प किया है इस बार। तो फिर डुआन की कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें कहा है कि मुझे गार्ड करने को जब तक कि मेरा रीइंकार्नेशन नहीं हो जाता है, तो इस कारण से मैंने फादर को कहा तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देने को। अब जियान और डुआन के दोनों ही तियानहोंग के पास आ जाते हैं। ये कहते हैं कि इस बार इन 3 कंपटीशन को मिलाकर टोटल 20 लोग हैं जो 4 कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में भाग भी लेने वाले हैं। जियान पूछता है कि तो क्या आप कोई गिफ्ट भी देने वाले हो। इस पे ये भी थोड़ा फैट टोन में कहता है हाँ, हेवनली सीड। हेवनली सीड भी काफी अच्छा थिंग है। अगर ये फायर एट्रीब्यूट का हो तो फिर जियान के लिए काफी बेनिफिट का बात भी हो सकता है। हालांकि हेवनली सीड का नाम सुनकर काफी पावरफुल फिगर इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो इस तरह का ट्रेजर काफी कीमती होता है। ये कहते हैं कि जो हेवनली सीड फायर एट्रीब्यूट का खून सीन के बॉडी में था उसे ये निकाल सके हैं, मगर ये भी इविल पावर के साथ पैल्यूटेड हो चुका है। इसे होली फ्लेम से प्योरीफाई कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब जियान और तियानहोंग दोनों ही आगे जाते हैं इस थंडर वैली के एक रूम की ओर। ये दोनों अब ट्रेजर पवेलियन में आ जाते हैं। इस पवेलियन के टॉप फ्लोर पे
इस पवेलियन के टॉप फ्लोर पे रीइंकार्नेशन टोकन को रखा जाता है, जहाँ पे जियान भी जा चुका है, और सेकंड फ्लोर पे हेवनली सीड को रखा जाता है। इस टाइम पे यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स ऑफ फायर हेवनली सीड हैं। ये कहते हैं कि तुम चेक कर सकते हो और किस लेवल का तुम ले सकोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। अब तियान होंग अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर 3 लाइट्स इनकी ओर आगे आता है। ये अब जियान को देते हुए कहते हैं कि तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। इन 3 लाइट ग्रुप में 2 काफी ब्राइटली साइन कर रहा है और 1 कम साइन कर रहा है। अब जियान बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले लाइट को देखता है। जियान के बॉडी में अब सोल ईटर का आवाज आता है। इस पूरे फाइट के दौरान सोल ईटर खुद के पावर को हाइड किए हुए थे ताकि इन्हें कोई फील ना कर सके। अब ये कहते हैं कि जब तुम 4 कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में जाओगे फिर मैं अब काफी कम तुम्हारे हेल्प भी कर सकूंगा। आगे अब टोटल जर्नी तुम्हें खुद से ही करना होगा। जियान ये सुनकर सर हिलाता है। जियान अब पहले हेवनली सीड को चेक करता है। इसके लाइट बैरियर को तोड़ने पे पता चलता है कि ये एक स्मॉल सीड है। अब जियान इसे छोड़ देता है और ये अपने प्लेस पे वापस चला जाता है। जियान अब सेकंड वन को ट्राई करता है। ये एक तरह का व्हाइट वाटर फ्लेम है, जैसे कि एक फायर एल्फ। इसे अगर जियान सिलेक्ट करता है फिर फायर और वाटर दोनों का प्रॉपर्टीज को ये यूज कर सकेगा। हालांकि जियान इसे भी छोड़ देता है। सोल ईटर कहते हैं कि लास्ट वन अच्छा है, ये फील कर सकते हैं। अब जियान लास्ट वन की ओर आगे जाता है। इसे इसका लाइट भी काफी मिस्टीरियस फील होता है। हालांकि जब इसके पास आता है फिर ये जियान से दूर भागने का ट्राई करता है और जियान को काफी मुश्किल भी होता है इसे कैच करने में, मगर लास्ट में जियान अपने सोल पावर से इसे कैच कर लेता है और इसके लाइट को तोड़ देता है। इसके बैरियर को टूटते ही जियान इसे देखकर कहता है ग्रेट हेवनली सीड फाइयान। जियान को इस सीड के फ्लेम से काफी रेजिस्टेंस फील होता है। होली फ्लेम इसके पास होते हुए भी एक हेवनली सीड इसके यूजर के एलिमेंट को 2 टाइम्स पावरफुल बना सकता है और इस फ्लेम में पावर नॉर्मल फ्लेम से 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। जियान इसे देखकर कहता है कि इस तरह के हेवनली सीड के साथ और होली फ्लेम के साथ बैटल में जियान को काफी एडवांटेज मिलने वाला है। इस फ्लेम को सी ऑफ स्कारलेट फ्लेम भी कहते हैं। अब नेक्स्ट इसे एब्जॉर्ब करना है। जियान के बॉडी में अब फेंजुए भी एक्टिवेट हो चुका है। जियान अब इस हेवनली सीड को सॉलो करता है। अब टाइम के साथ जियान इसे कंटिन्यू एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब से जियान होली फ्लेम को सॉलो किया है जियान के बॉडी में काफी थिंग्स चेंज हो चुका है। अगर ये फ्लेम को डिवोर कर पावर को इंक्रीज करना चाहता है तो फिर इसे सिर्फ होली फ्लेम ही लेवल अप दे सकेगा। नॉर्मल फ्लेम और दूसरे फ्लेम इसका पावर को इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। इधर जब गोफ्ट वर्ल्ड में ये सब चल रहा होता है तो फिर इधर डाउडी कॉन्टिनेंट में इसके ईस्टर्न पार्ट में डायून कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे रियल पावर हाउसेस रहते हैं। यहाँ 8 एंशिएंट क्लान और होली सी जैसे पावर हाउसेस रहते हैं। इस समय डायून कॉन्टिनेंट में कुछ स्ट्रेंज थिंग चल रहा होता है। एक पर्सन कहता है कि मिस यूनेर लगता है कि हमें डिस्कवर कर लिया गया है। गुकिंग कहती है कि ये पर्सन होली सी से है। गुकिंग का पावर डाउडी 9 स्टार पे है। गुकिंग को ऑर्डर मिला है यूनेर को प्रोटेक्ट करने का, तो ये कुछ भी यूनेर को नहीं होने देने वाली है। यूनेर के मास्टर पियरलेस हेवनली एम्परर यूनेर को वेकेशन पे जाने का परमिशन दिए थे ताकि ये जियान को सर्च कर सके। यूनेर के आंखों में गोल्डन फ्लेम को देखा जा सकता है। ये गोल्डन फ्लेम पहले जैसा नहीं रहा है। जो 4th रैंक का इंपीरियल फ्लेम था डाउकी वर्ल्ड में ये चेंज हो चुका है जब से यूनेर डाउडी कॉन्टिनेंट में आई है। इधर एक पर्सन कहता है कि हमने इन दोनों वुमेन को सराउंड कर लिया है इस फॉरेस्ट में, आज ये बचकर नहीं जा सकेंगी। काफी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इनका पावर डाउडी 7 to 8 स्टार है। इस तरह के फोर्स के सामने यूनेर जो कि अभी डाउडी 5 स्टार के ही लेवल पे है और गुकिंग जो कि डाउडी 9 स्टार पे है, ये दोनों बच नहीं सकेंगे। वैसे दोस्तों इन दोनों का पावर लेवल कम ही लग रहा है क्योंकि ये सभी वीक हैं। इधर जियान जहाँ पे है अब ये गोफ्ट वर्ल्ड के सेंटर के करीब है, तो वहाँ पे पावर लेवल भी काफी ज्यादा है। हर एक वर्ल्ड के सेंटर में पावरफुल लोग रहते हैं। इधर गुकिंग कहती है कि मिस यूनेर मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को देखकर हम डायून कॉन्टिनेंट को छोड़कर निकल नहीं सकेंगे। ये सुनकर अब यूनेर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि आज मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मगर फ्यूचर में जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी फिर आज जो भी मेरा रास्ता रोक रहा है जियान को सर्च करने में, ये फ्यूचर में इसका कीमत चुकाने वाले हैं। इस टाइम पे यूनेर होली सी और सन ऑफ लाइट पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। ये सन ऑफ लाइट वही बंदा है जो यूनेर के पीछे पड़ा हुआ है और यूनेर को अपना बनाना चाहता है किसी भी कीमत पे। एक स्क्रॉल यूनेर के हाथ में आता है और अब स्पेस पोर्टल ओपन होता है। ये दोनों यहाँ से अब वापस चली जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।